देखिए भाई, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन. We have discussed about the biochemical nature of a DNA. In this video, we will discuss about actual proof of DNA, that DNA is a genetic material that is proved by Alfred Hersey and Martha Chase in 1952. उन्होंने क्या किया, एक वायरस लिया और ये जो वायरस है वो किसको इन्फेक्ट करता है भाई, बैक्टीरिया को. दैट्स वाई it is called bacteriophage. So bacteriophage is actually a virus that infects bacteria. The bacteriophage attached to the bacteria and its genetic material then enter the bacterial cell. Actually bacteriophage got attached to the bacterial cell and transfer its genetic material to the bacterial cell. और जो बैक्टीरियल सेल है वो क्या करती है, जो वायरल डीएनए उसको अपना डीएनए मानती है, उसकी क्या बनाती है, मल्टीपल कॉपी बनाती है. और हर्से और चेज है, उसने क्या किया भाई, इसको प्रूव करने के लिए उन्होंने क्या किया भाई, एक मीडिया लिया और मीडिया के अंदर क्या डाल दिया, फॉस्फोरस डाल दिया, जो कैसा है भाई, रेडियो एक्टिव है. कैसा है, अब जब वायरस ग्रो करेगा नया फॉस्फो, अब हमने देखा था कि जो डीएनए है उसमें क्या होता है भाई, फॉस्फेट चेन होती है ना, होती है नहीं होती है, होती है भाई. जैसे ये क्या भाई आपका पेंटोज शुगर और यहाँ पे क्या रहेगा, नाइट्रोजिनस बेस, और यहाँ पे क्या रहेगी, फॉस्फेट चेन. तो जो फॉस्फेट चेन है इसको जब ये नया डीएनए बनाएगी तो वो क्या होगा, फॉस्फोरस लेगी मीडियम से. जब फॉस्फोरस लेगी तो कैसा भाई, रेडियो एक्टिव. और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या करते हैं भाई, एनर्जी को इमिट करते हैं और उस एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं भाई, ट्रैक कर सकते हैं. Virus grows in the presence of radioactive phosphorus contained radioactive DNA but not radioactive protein. अभी प्रोटीन के अंदर तो फॉस्फेट होता नहीं, तो प्रोटीन कैसे रहेगी, नॉर्मल रहेगी, और डीएनए कैसा रहेगा, रेडियो एक्टिव रहेगा. बिकॉज डीएनए कंटेन्स फॉस्फोरस बट प्रोटीन डज नॉट, ये हमने एक्सप्लेन कर दिया. सिमिलरली वायरस ग्रोन ऑन रेडियो एक्टिव सल्फर कंटेन रेडियो एक्टिव प्रोटीन. आप देखिए भाई, कुछ एक में तो उन्होंने क्या किया भाई, फॉस्फोरस को रेडियो एक्टिव कर दिया, और दूसरी जो प्लेट है उसमें उसने क्या किया भाई, सल्फर को कर दिया. अब सल्फर किस में होते हैं, डीएनए में तो हमने कहीं सल्फर देखा ही नहीं, तो किस में है भाई, प्रोटीन के अंदर है. जैसे सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड है, जैसे सिस्टीन है, हिस्टिडीन है. तो जब जो भी प्रोटीन बनेगी उसको कैसे होगी, रेडियो एक्टिव होगी. अब रेडियो एक्टिव है और डीएनए कैसा है, नॉर्मल है. तो इससे हम क्या देखेंगे आगे कि कैसे उन्होंने ये प्रूव किया कि जो डीएनए है या जो प्रोटीन है विच इज रिस्पॉन्सिबल एंड विच इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए जेनेटिक मटेरियल. रेडियो एक्टिव फेजेज वर अलाउड टू अटैच. अब क्या किया अभी, दोनों ही जो रेडियो एक्टिव है उनको अलग अलग अलाउ किया गया, अलग अलग प्लेटों में इकोलाई बैक्टीरिया के साथ. Then at the infection proceed होता है, the viral coats were removed. तो viral coat क्या हो जाती है भाई, रिमूव. देखो भाई ये क्या आपका बैक्टीरियोफेज, क्या है, बैक्टीरियोफेज. अब ये जो बैक्टीरियोफेज है इसका जो अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज डीएनए, और ये जो बाहर की जो आपको कोट दिख रही है ये कैसी है भाई, प्रोटीन कोट है. क्या है, प्रोटीन कोट है. अब ये जो रेड कलर दिख रहा है इट मीन्स ये कैसा है भाई, रेडियो एक्टिव है. अब जो प्रोटीन कोट है, इसमें जो प्रोटीन कोट है वो कैसी भी, रेडियो लेबल्ड है. और इसमें जो सेकंड आपको दिख रहा है जो प्रोटीन कोट है वो कैसी है, नॉर्मल है, और जो डीएनए वो कैसा है, रेडियो लेबल्ड है, रेडियो एक्टिव है. अब बात करेंगे ये क्या भाई आपका इकोलाई बैक्टीरिया, ये भी क्या है आपका इकोलाई बैक्टीरिया. तो जब भी जो डीएनए जो भी बैक्टीरियोफेज है वो इन्फेक्ट करता है तो एक्चुअली क्या करता है, वो अपने जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करता है, अपनी पूरी बॉडी को ट्रांसफर नहीं करता. तो इस केस में क्या होगा भाई, जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर किया है, और ये जो प्रोटीन कोट है ये क्या है भाई, बाहर है. अब अंदर क्या रहेगा, जेनेटिक मटेरियल मल्टीप्लाई हो रहा है. जब इन सेल को क्या किया गया भाई, निकाला गया. अब निकालेंगे तो क्या मिलेगा, मिलेगा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, नहीं मिलेगा, क्योंकि जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है वो कहाँ मिलेगा भाई, सुपरनेटेंट में. चलो बता देते हैं सुपरनेटेंट के बारे में. जब भी हम क्या करते हैं भाई, सेल से डीएनए और प्रोटीन को निकालते हैं तो उसमें क्या होता है भाई, जो आपका जो प्रोटीन होती है वो क्या रहती है, सबसे पहले निकलती है, और आपका डीएनए है वो नीचे सेटल डाउन होता है. तो जो सुपरनेटेंट है इसमें क्या मिलेगा आपका, प्रोटीन्स मिलेंगे. ठीक है. अब नेक्स्ट है, यहाँ पे भी क्या होगा भाई आपका, इन्फेक्शन किया गया है
अब इसमें क्या भाई, डीएनए अंदर जाएगा और आपका प्रोटीन कोड कहाँ रहेगी, बाहर रहेगी। इन्फेक्शन है, फिर उसको ब्लेंड किया गया और उसके बाद क्या किया गया, इसको सेंट्रीफ्यूग किया गया। जब सेंट्रीफ्यूग किया गया तो जो रेडियो एक्टिविटी देखी गई और जो सुपरनेटेंट था, मतलब जो प्रोटीन पार्ट है, उसमें कोई भी एक्टिविटी नहीं देखी गई। अब देखो भाई, रेडियो एक्टिविटी कहाँ देखी गई है, सेल के अंदर देखी गई है। तो इससे क्या प्रूव होता है कि जो डीएनए होता है वही क्या भाई, जेनेटिक मटेरियल है। चलो हम देख लेते हैं एक बार। द वायरल कोड्स वर रिमूव्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया बाय एजिटेटिंग देम इन ए ब्लेंडर। तो ब्लेंडर में जब हम उसको मिक्स करते हैं तो उससे जो वायरल कोट है वो क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। देन द वायरस पार्टिकल वर सेपरेटेड फ्रॉम द बैक्टीरिया बाय स्पिनिंग देम इन सेंट्रीफ्यूग। एक सेंट्रीफ्यूग क्या एक टेक्निक है और इसमें एक मशीन है जिसके अंदर क्या करते हैं भाई, हाई स्पीड पे जो भी हमारा कंटेंट है उसको रोटेट करते हैं, स्पिन करते हैं और डेंसिटी के बेसिस पे हमारा जो कंटेंट है वो क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। जो हैवी पार्टिकल है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे और जो लाइटर वन है वो क्या करेंगे, ऊपर फ्लोट करेंगे। बैक्टीरिया विच वॉज इन्फेक्टेड विद वायरस that had radioactive DNA were radioactive, including that DNA was the material that passed from the virus to the bacteria. Bacteria that were infected with virus that had radioactive proteins were not radioactive. भाई देखिए इसमें क्या बताया गया कि जो बैक्टीरिया हमने क्या किया था, जिसके अंदर हमने डीएनए को रेडियो लेबल्ड किया था, उसके अंदर क्या मिली, जो हमारी जो बैक्टीरियल सेल है उसके अंदर भी क्या मिला, वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस मिलेगा। और जब हमने क्या किया, प्रोटीन को किया था, तो उस केस में वो नहीं मिला। This indicates that the protein did not enter the bacteria from virus and DNA is therefore the genetic material that is passed from virus to bacteria. तो इस केस में क्या है, डीएनए ही ऐसा है जेनेटिक मटेरियल जो क्या होता है, पास ऑन होता है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल DNA versus RNA. From the foregoing discussion, it is clear that the debate between protein versus DNA as a genetic material was unequivocally resolved from Hershey Chase experiment. It became an established fact that it is DNA that acts as a genetic material. तो ये प्रूव होता है कि भाई यहाँ से कि जो DNA हो गया हमारा जेनेटिक मटेरियल है। However, subsequently became clear that in some viruses, लेकिन कुछ वायरस के अंदर क्या है भाई, जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होता है, आरएनए होता है। आप देखिए भाई, जो टोबैको मोजाइक वायरस है, क्यूबी बैक्टीरियोफेज है, इनके अंदर क्या होता है, जो आरएनए होता है वो क्या होता है भाई, जेनेटिक मटेरियल होता है। आरएनए क्या होता है भाई, जेनेटिक मटेरियल। कौन कौन सा है भाई, टोबैको मोजाइक वायरस और क्यूबी बैक्टीरियोफेज। Answer to some questions such as why DNA is predominant genetic material, where RNA perform dynamic function of messenger and adapter has to be found from the difference between chemical structure of two nucleic acid molecules. देखिए भाई, जो डीएनए होता है और आरएनए, तो ये बताया गया कि जो डीएनए होता है वो मोस्टली जो एनिमल्स में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए होता है, आरएनए नहीं होता। लेकिन कुछ जो स्पीशीज है या कुछ बैक्टीरिया, कुछ वायरसेस है जिनके अंदर आरएनए क्या होता है भाई, जेनेटिक मटेरियल होता है। तो भाई सबके अंदर क्यों मिलता है, क्योंकि डीएनए कैसा है, एक स्टेबल मॉलिक्यूल है। क्या है भाई, स्टेबल मॉलिक्यूल। और जो स्टेबल मॉलिक्यूल है वो क्या होता है भाई, ट्रांसफर भी होगा और वो काफी समय तक क्या हो सकता है, प्रिजर्व हो सकता है। हम एक जनरेशन अब बात करेंगे, जो आरएनए वो क्या होता है, हाईली एक्टिव होता है। क्या होता है, हाईली एक्टिव होता है। इसलिए जो वायरसेस होते हैं वो अपनी शेप को क्या करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। और हम देखें डीएनए और आरएनए में अगर आपसे पूछा जाए तो डीएनए क्या होता है भाई, ज्यादा स्टेबल होता है इन केस ऑफ आरएनए। देखिए भाई, ये मॉलिक्यूल दैट कैन एक्ट एज, भाई एक मॉलिक्यूल जो जेनेटिक मटेरियल की तरह काम कर सकता है, उसकी कुछ खासियत होती है। देयर आर सम स्पेशल क्वालिटीज। फॉर एग्जाम्पल, इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका। भाई सबसे पहले तो यही है कि वो अपनी कॉपी खुद बना सकता है या नहीं बना सकता है। उसके बाद है भाई, ये स्टेबल होना चाहिए। इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंज। तो भाई इसमें चेंज कैसे होनी चाहिए, स्लो होनी चाहिए। जो म्यूटेशन हो कम से कम होनी चाहिए, दैट आर रिक्वायर्ड। लेकिन वो कैसे होनी चाहिए, हमारे लिए बेनिफिटेड होनी चाहिए, जो इवोल्यूशन क्या करते हैं, काउंट करती है, हमें मॉडिफाई करते हैं।
इट शुड बी अबल, और ये अपने आप को क्या करना चाहिए, एक्सप्रेस करना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स. If one examines each requirement one by one, because of the rule of base pair and complementary, both the nucleic acid DNA and RNA have the ability to direct their duplication. भाई DNA के पास भी खासियत है और ये RNA के पास भी है, जो अपने आप की क्या कर सकते हैं, डुप्लीकेट कॉपी बना सकते हैं. The other molecules in the living system such as protein fail to fulfill first criteria itself. मतलब जो DNA और RNA क्या कर सकते हैं, अपनी सेल्फ रेप्लिकेशन कर सकते हैं, तो दोनों के दोनों क्या हो गए, पास ऑन हो गए, लेकिन प्रोटीन ऐसा नहीं कर सकती. नेक्स्ट है भाई, द जेनेटिक मटेरियल शुड बी स्टेबल इनफ नॉट टू चेंज विद डिफरेंट स्टेज. भाई ऐसा जेनेटिक मटेरियल ऐसा होना चाहिए जो भाई लाइफ की स्टेज पे क्या नहीं होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए. एज और विद चेंज इन फिजियोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म. भाई या तो एज हो जाए या उसकी फिजियोलॉजी क्या हो जाए, चेंज हो जाए. The stability as one of the property of genetic material was very evident in Griffith's transforming principle itself, that heat which killed the bacteria has at least did not destroy some of the properties of genetic material. भाई गर्म करने के बाद कुछ ऐसा था जो क्या नहीं हुआ, चेंज नहीं हुआ, तो वो क्या था भाई, आपका DNA था. This now can easily be explained in the light of the DNA that the two strands of being complementary if separated by heating come together. अगर वो क्या करते हैं भाई, अगर हम गर्म करते हैं तो क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर नॉर्मल होगा तो क्या हो जाएंगे, फिर से पास आ जाएंगे. When appropriate condition were provided, मतलब टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा तो क्या हो जाएंगे, जो DNA वो क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा. फर्दर The second OH group present at every nucleotide in the RNA is a reactive group. ये कैसा है भाई, reactive group है, and makes RNA labile and easily degradable. और ये जो अब देखिए भाई, जितने ज्यादा हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप होंगे उतना ही जो DNA है वो कैसा होगा भाई, या RNA है या कोई भी मॉलिक्यूल है क्या होगा, रिएक्टिव होगा. तो भाई RNA के केस में क्या है, अब बात करते हैं जैसे पेंटोज शुगर. अब पेंटोज शुगर में हम बात करेंगे, यहाँ पे क्या है भाई HOH, यहाँ पे भी क्या है HOH, और यहाँ पे भी क्या है भाई HOH, और यहाँ पे भी क्या है भाई H. तो ये मॉलिक्यूल यहाँ पे जो H हो किसके साथ बॉन्ड बनाएगा भाई, नाइट्रोजनस बेस के साथ. यहाँ पे क्या कर लेगा, पेंटोज शुगर के पास, और ये क्या होगा भाई अपकमिंग. तो फ्री कौन सा है भाई, ये RNA के केस में. और DNA में कैसा है भाई, ये डीऑक्सी, तो यहाँ पे क्या है, खाली हाइड्रोजन. तो भाई DNA के पास फ्री कोई मॉलिक्यूल नहीं है, जबकि RNA के पास क्या भाई, यहाँ पे भी एक फ्री हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप होता है जो क्या करता है, रिएक्टिव करता है, रिएक्टिविटी शो करता है. RNA is also now known to be catalytic. तो RNA कैसा होता है भाई, कैटालिटिक नेचर का होता है, hence रिएक्टिव. तो RNA कैसा होता है, रिएक्टिव होता है. Therefore DNA chemically तो DNA केमिकली क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है, स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल होता है when compared to RNA. RNA के कंपेरिजन में क्या होगा भाई, आपका जो DNA होगा वो स्टेबल होगा. Therefore among the two nucleic acid the DNA is better. तो DNA क्या है भाई, मटेरियल क्या है, बेटर है. In fact, the presence of thymine at the place of uracil also confirms additional stability to DNA. हमने देखा था भाई जो DNA उसमें क्या मिलेगा, थाइमिन मिलेगा, और RNA के अंदर क्या मिलेगा भाई, यूरेसिल. RNA में क्या मिलेगा, यूरेसिल, और DNA में क्या मिलेगा भाई, थाइमिन. बोथ DNA एंड RNA आर अबल टू म्यूटेट. भाई DNA भी म्यूटेट हो सकता है और RNA भी हो सकता है, लेकिन RNA बीइंग अनस्टेबल, RNA क्या होता है, अनस्टेबल होता है, तो ये म्यूटेट क्या होगा, फास्टर रेट से होता है. कॉन्सिक्वेंटली वायरसेस हैविंग RNA जीनोम एंड हैविंग शॉर्टर लाइफ स्पैन म्यूटेट एंड इवोल्व फास्टर. भाई ऐसे वायरसेस जिनका जीनोम क्या होता है, RNA का बना होता है, और इनकी लाइफ क्या होती है, छोटी होती है, ये अपने आप को क्या करते रहते हैं, इवोल्व करते रहते, चेंज करते रहते हैं फास्टर रेट से. RNA कैन डायरेक्टली कोड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. भाई RNA किसके लिए कोड करता है, प्रोटीन के लिए करता है, हेंस कैन इजीली एक्सप्रेस द करेक्टर. भाई जो RNA होता है वो क्या करता है, डायरेक्टली प्रोटीन के लिए कोड करेगा. भाई हम पहले क्या करते हैं, DNA से RNA बनाएंगे, RNA से प्रोटीन बनाएंगे, लेकिन जहाँ पे RNA जीनोम होता है वहां पे क्या प्रोटीन बनाना इजी होता है. DNA however is dependent on RNA synthesis. DNA however is dependent on RNA for synthesis of proteins. भाई DNA किस पे डिपेंड करता है, प्रोटीन बनाने के लिए RNA पे करता है.
द प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी हैज इवॉल्व अराउंड आरएनए। तो जो प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी हो किसके इवॉल्व हुई है भाई, आरएनए के कॉन्टेक्स्ट में इवॉल्व हुई है। द अबोव डिस्कशन इंडिकेट दैट बोथ आरएनए एंड डीएनए कैन फंक्शन एज जेनेटिक मटेरियल। भाई यहाँ से प्रूव होता है कि जो दोनों के दोनों ही है वो क्या हो सकते हैं, जेनेटिक मटेरियल का काम कर सकते हैं। बट डीएनए बीइंग मोर स्टेबल, जो डीएनए होता है क्या भाई, ज्यादा स्टेबल होता है। डीएनए क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए इसको प्रेफर किया जाता है स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। इसलिए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्या होती है, ज्यादा टाइम तक स्टोर होती है। फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आरएनए इज बेटर। लेकिन अगर हमें किसको ट्रांसमिट करना है इन्फॉर्मेशन को जल्दी से जल्दी, तो उसके लिए आरएनए क्या होता है भाई, बेटर होता है। इसलिए जो वायरसेस होते हैं उनका जो एक्शन होता है वो क्या होता है, हाईली फास्ट होता है। अभी आपने कोरोना वायरस देख रहे हो कि कितनी जल्दी फास्टली फैलता है, वो इसी वजह से क्योंकि आरएनए क्या होता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है, ये जल्दी काम करता है और अपनी मशीनरी को यूज करके, होस्ट की मशीनरी को यूज करके क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है, वायरल प्रोटीन बनाता है, और जो हमारी बॉडी को क्या करती है भाई, इन्फेक्ट करती है।